चलिए अब देखते हैं कोरोना टॉप 20। पुणे का सीरम इंस्टीट्यूट कोरोना का टीका बनाने में लग गया है। इंस्टीट्यूट के सीईओ का कहना है कि अगर ट्रायल सफल रहा तो यह टीका इसी साल सितंबर या अक्टूबर तक आ सकता है और 1000 रुपए में मिल सकता है। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले बढ़कर 31,332 हो गए हैं, जिनमें से 7,696 लोग ठीक हो चुके हैं। कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 1000 के पार हो गई है। महाराष्ट्र में भी हालात सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। यहां कोरोना से मौत का आंकड़ा 400 तक पहुंच गया है, जबकि संक्रमित लोगों की संख्या 9,318 है। दिल्ली से सटे फरीदाबाद के सारे बॉर्डर आज से सील कर दिए जाएंगे। दोपहर 12 बजे तक ही फरीदाबाद में एंट्री की जा सकती है। उसके लिए भी पास दिखाना होगा। डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, बैंक कर्मियों को पहचान पत्र दिखाकर फरीदाबाद में एंट्री करने की छूट है। राजस्थान में कोरोना के 19 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कुल मामलों की संख्या बढ़कर 2,383 हो गई है और अब तक 52 लोगों की मौत हुई है। कोटा में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 189 हो गई है। बीते कल को यहां 24 नए मामले सामने आए। कोटा के एमबीएस अस्पताल में एक बार फिर 2 लोगों की मौत के बाद हड़कंप मच गया है। दोनों लोगों के शवों को नए अस्पताल की मॉर्चरी में शिफ्ट करवाया गया। नागौर जिले के बासनी गांव कोरोना का हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। बासनी गांव में अब तक कोरोना के 105 पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। वहीं रोण गांव में एक नया पॉजिटिव केस आने के बाद जिले में कुल पॉजिटिव मरीजों की संख्या 118 हो गई। दुनिया भर में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 31,16,000 को पार कर चुकी है। वहीं 2,17,000 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। अमेरिका में कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या 10 लाख के पार पहुंच गई है। बीते 24 घंटे में अमेरिका में कोरोना की वजह से 2,200 लोगों की मौत हुई। कोरोना वायरस महामारी की शुरुआत चीन से हुई थी। वहां पर अब सब कुछ पहले जैसा होने लगा है और सरकारी कामकाज भी शुरू होने लगा है। इसी बीच 22 मई से चीन में इस साल का संसदीय सेशन का आयोजन किया जाएगा। एडीबी ने अपने सदस्य देशों को $15 अरब की राशि आवंटित करने का फैसला किया है। ब्रिक्स देशों ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के विदेश मंत्रियों की कोरोना वायरस को लेकर हुई बैठक के बाद रूस के विदेश मंत्री सेर्गी लावराव ने यह जानकारी दी। एडीबी के इस फैसले का फायदा भारत को भी मिलेगा। कोटा में संक्रमण की चेन को तोड़ने के लिए जिला प्रशासन ने 9 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू लगा रखा है। कर्फ्यू की अवधि 3 मई तक के लिए बढ़ा दी गई है। 12 में अभी तक कोरोना का कोई भी केस सामने नहीं आया है, जिसके चलते जिले को ग्रीन जोन बनाया गया है। 12 ग्रीन जोन में आ चुका है। इसके लिए प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। 12 की कृषि उपज मंडियों में मॉडिफाइड लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंसिंग की पालना की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। यहां किसान ना तो मास्क लगा रहे हैं और ना ही सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं। 12 में लॉकडाउन के दौरान जिला कलेक्टर ने एसपी के साथ शाहबाद में बॉर्डर का निरीक्षण किया। बारह से गुजरते हाईवे से होकर मजदूरों के दल ही अपने घर जाने का सिलसिला लगातार जारी है। जैसलमेर, जोधपुर, गुजरात से मजदूर लगातार वापस लौट रहे हैं। करौली में कोरोना संकट की घड़ी में अपने कर्तव्य को बखूबी अंजाम दे रहे पुलिसकर्मियों का लोगों ने पुष्प वर्षा कर अभिनंदन किया। श्रीगंगानगर कोरोना वॉरियर्स की हौसला अफजाई के लिए कैनवास पर शानदार पेंटिंग बनाई गई है। यह पेंटिंग में डॉक्टरों के इलाज को ब्रह्मास्त्र के रूप में दिखाया गया है। अलवर शहर में गरीब और जरूरतमंद लोगों को जिला क्षत्रिय मेड स्वर्णकार समिति ने 1000 से ज्यादा लोगों को भोजन पैकेट बांटे।